हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दिस इज सेकेंड लेक्चर। इन माय फर्स्ट लेक्चर मैंने कहा था कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, और उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, पेटल्स, सेपल्स, वो सब, कैलेक्स, वो सब, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में। तो इसमें हम देखेंगे कि फ्लावर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेल पार्ट होते हैं, मेल ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है एट अ टाइम, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट्स भी होते हैं, फीमेल पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, और कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, एक में मेल होगा, ठीक है, एक ही स्पीशीज में के फ्लावर में एक में मेल प्रेजेंट होगा एंड दूसरा फीमेल होगा, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट प्रेजेंट होंगे और वो आपस में पॉलिनेशन करके जो है इस तरह से फर्टिलाइजेशन उनकी होगी। तो आज का जो लेक्चर है वो है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है प्लांट्स में। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, मैंने आपको उसमें बताया था कि उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्टेमन है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो, अगर दिस इज अगर ये फ्लावर है तो ये अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अभी मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात नहीं करूंगी, आज के लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे मेल के बारे में। और ये जो है दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, मैं यहाँ पे ये बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर हो जाए। ठीक है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। सिंपल है, ठीक है, ज्यादा वो मुश्किल टेक्निकल टर्म ज्यादा नहीं है फिलामेंट, क्योंकि फिलामेंट जैसा है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद करनी है उनके लिए जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। और इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, स्टेमन। ठीक है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आप देखोगे ये टर्म जो है, ठीक है, अगर आप स्टेमन देखोगे दैट मीन्स कि ये इसकी बात हो रही है, इस पूरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर एंथर की बात हो रही है दैट मीन्स कि ये इतने सारे पोर्शन की बात हो रही है। यहां तक क्लियर है? ये अभी हमने देखा इसकी मॉर्फोलॉजी। अब हम थोड़ा इसकी एनाटॉमी में घुसते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, बेसिकली जो स्पोर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या मैं काम करूंगी, मैं इसको कट करूंगी यहाँ से। ठीक है, मैं इसे ब्लेड से कट करूंगी और जो ये वाला पोर्शन है मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी कि इसके अंदर बेसिकली क्या चीज है। तो ये देखो, ये कटा हुआ पोर्शन मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ, ऐसे करके ये। ठीक है, और देखो ये आप भूल जाओ। ठीक है, ये वाला अभी हमें फोकस क्या करना है, अभी हमें फोकस करना है इस चीज पे, अभी हमें फोकस करना है कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो अच्छे से, हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्या नजर आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। ठीक है, दैट तो पहली बात आप पॉइंट एक याद रख दो। देखो, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो याद रखने। ये जो एंथर है दिस इज बाइलोब्ड, इसके अंदर दो लोब्स हैं, दैट मीन्स ये बाइलोब है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसको देख के आपको ये याद रह जाएगा, ओके दिस इज बाइलोब, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज बाइलोब मतलब दो लोब है, एक और दो। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो इसके अंदर अंदर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे। इसको कहते हैं माइक्रो, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो यहाँ पे तीन टर्म्स आ जाती है, एक होगी माइक्रो, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत टाइनी। फिर आती है स्पोरेंजियम, मतलब स्पोर, इसके अंदर एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। जियम मीन्स कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा मतलब समझ लो आप, एक ऑर्गन समझ लो जियम, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। देखो ये जो टर्म है ये आपको बार बार आएगी बॉडी में, जियम, स्पोरोजियम, स्पोरेंजियम, स्पोरोफिल,
इन चीज को आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि फिल क्या हुआ एंड स्पोरेंजियम, जीएम क्या हुआ, ठीक है। जिसके अंदर स्पोर्स हो उसको कहते हैं जीएम, ठीक है। दैट मीन्स दिस इज स्पोरोजियम बट दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट मीन्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम हमने सुना है कि इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स कहाँ है, ठीक है। ये स्पोर्स एंड पोलन ग्रेन्स का क्या डिफरेंस, देखो पोलन ग्रेन्स, देखो क्या होता है, जब एक छोटा सा बच्चा होता है उसको हम पहले इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। फिर जब बड़ा होता है टॉडलर कहते हैं, फिर किड कहते हैं, फिर अडल्ट कहते हैं, फिर बॉय अडल्ट, फिर ठीक है ऐसे बोलते हैं। तो ये समझ लो जो ये इसके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट है ये बहुत छोटे हैं, ठीक है। जब ये काफी एज इनकी हो जाती है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जब ये यहाँ से निकाले जाते हैं, इस घर से निकाले जाते हैं बूढ़े होके, ठीक है, तो उस टाइम पे उनको पोलन ग्रेन्स कहा जाता है, ठीक है। जब वो बिल्कुल सूखे हुए होते हैं, जब वो बिल्कुल रप्चर करके यहाँ से निकल जाते हैं, जो आपने देखा होगा उससे काफी एलर्जी भी होती है बहुत लोगों को, पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ज्यादातर जब, तो वो आपने देखा होगा पाउडर फॉर्म में होता है, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे काफी छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं ये, तो इनको हम कहेंगे स्पोर्स, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स, ओके। अब हम कुछ और देखते हैं, इतना ही तो नहीं होगा इतना, ठीक है, बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है। अब देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे ये है, ये देख लिया आपने। अब हम देखते हैं कि जो स्पोर्स है, जब भी कोई भी छोटा लिविंग थिंग होता है, उसको उसके लिए जरूरी क्या होता है, उसके लिए जरूरी होता है नॉरिशमेंट जरूरी होता है, चाहे वो ह्यूमन का बेबी हो, चाहे वो एक बर्ड का हो, चाहे वो इंसेक्ट का हो, फ्रॉग का हो, या फिर प्लांट के स्पोर्स क्यों ना हो, इन स्पोर्स को भी क्या चाहिए, इनको भी चाहिए नॉरिशमेंट चाहिए। तो वो नॉरिशमेंट कहाँ से आती है, तो वो नॉरिशमेंट इनको देता है टैपिटम, क्या देता है, टैपिटम। तो ये लेयर होती है यहाँ पे, ये देखो मैं इसी पे फोकस करूंगी, इस पे फोकस करती हूँ, थोड़ा यहाँ से जगह क्लियर हो जाएगी, 1 सेकेंड, ठीक है। ये मान लो टैपिटम है, क्या है, दिस इज टैपिटम, और ये देता है इनको नरिशमेंट देता है, ठीक है, क्या देता है, नरिशमेंट देता है, क्योंकि छोटे छोटे काफी उनको ग्रो करना होता है, ठीक है। ये फ्यूचर जो है, जनरेशन जो है प्रोवाइड करने जा रहे हैं प्लांट्स के लिए, तो इनको नरिशमेंट दी जाती है, कौन देता है, टैपिटम। तो टैपिटम के काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो एक और चीज याद रखना कि ये दिस इज बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी याद रखने चाहिए। अब दूसरी चीज आती है, देखिए थोड़ा मैंने बड़ा बताया समझाने के लिए। अब हम कुछ लेयर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ये खाली है यहाँ पे तो एक लेयर है, फिर ये ऐसा नहीं है। आउटर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस, तो ये आपने 1000 बार सुना होगा, आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है, ये सिंपल है समझना। फिर उसके बाद जो इनर लेयर, उसके बाद जो दूसरी लेयर आती है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम, ठीक है, एंडोथीशियम होंगे, ठीक है, क्योंकि एपी के बाद दूसरी आ रही एंडोथीशियम। एंड थर्ड आती है मिडल लेयर, क्या आती है, मिडल लेयर, और फिर उसके अंदर आती है टैपिटम, क्या आती है, टैपिटम। दैट मीन्स कि आपको जब भी आप एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, आपको ये 4 लेयर्स याद रखनी है। पहली इजी है एपिडर्मिस, जो सबसे आउटर है, फिर उसके बाद जो अंदर आती है एंडो, फिर मिडल लेयर्स, एंड लास्ट में टैपिटम का मैंने आपको बताया फंक्शन क्या है। तो एंडोथीशियम के बारे में आपको बता दो कि जब ये हम आगे पढ़ेंगे, जब ये जो एंथर है इसमें जो पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो ये जो एंडोथीशियम वॉल है ये रप्चर हो जाती है, और यहीं से जो है पोलन ग्रेन जो है ब्रस्ट करके निकलते हैं। और जैसे विंड, ये भी हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह, पॉलिनेशन जब होती है, विंड पॉलिनेशन होती है, तो किस तरह से जो हवा से जो है पोलन ग्रेन्स ऐसे हवा बहा के ले जाती है, और फिर जहाँ पे भी फीमेल जो ऑर्गन है वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होती है, वो कैसे, वो तो ये तो अभी मैं बताऊंगी आगे जाके इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है वो ये आप देख लो, ठीक है, यहां तक हो गया। और यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो उसको जोड़े रखता है, कनेक्टिव, ठीक है। ये आपको समझ में है, ये अब आप बोलोगे कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर, देखो ये जो मैंने बताया एंथर, इस चीज को समझने की जरूरत है। देखो ये एंथर है, ठीक है, ये मैंने कट किया यहाँ से, ठीक है। मैं आपको ऐसे बताती हूँ, अगर ये एंथर है, ठीक है,
ये मैंने कट यहाँ से किया, तो इसका जो ये पोर्शन है ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये इस तरह से आपको नजर आएगा। वेट अ सेकेंड, मतलब ये है ना, ये ऐसे करके है, आई समझ आपको। दिस इज फिलामेंट, दिस इज फिलामेंट, और इसके ऊपर अटैच है एंथर, इस तरह से। ये ऐसे समझ लो, ये आप समझ लो, ये ऐसे एंथर था, मैंने कट किया इसको, ऐसे किया कट, ओके। ये ऐसे एंथर है, मैंने इसको कट किया, और ये जो है ये एक समझ लो आप, ये ऐसे बिल्कुल, नो सॉरी, दिस इज नॉट फिलामेंट, दिस इज नॉट फिलामेंट, ये पूरा का पूरा एंथर है, ठीक है। दिस इज नॉट फिलामेंट, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना फिलामेंट के साथ। दिस इज एंथर, ठीक है। ये एंथर है ऐसे, ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर यहां तक मैं दिखा रही हूँ। ये जो पोर्शन है ये वाला, दिस इज ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन इज दिस वाला पोर्शन, और ये जो कट मैंने किया है यहां से, इस कट को आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे है। मान लो अगर एक ब्रिंजल है, ठीक है, एक ब्रिंजल या फिर एक लेडी फिंगर है, ठीक है, लेडी फिंगर है, उसको मैंने ऊपर से कट किया, ठीक है। लेडी फिंगर को मैंने कट किया और आपको नजर आ रहे हैं इस तरह से होल्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही है, वो पूरे होल्स जो है वो इस तरह से ऐसे करके है वो, ठीक है, ऐसे है वो, लॉन्गिट्यूडनली है वो, ऐसे थोड़ी कि बिल्कुल गोल सिर्फ यहाँ पे है, यहीं पे है। ये आपको बात समझ में? जैसे लेडी फिंगर आप कट करोगे, फिर आपको दोगे वो ऐसे जो है होल जो है वो ऐसे लंबे जैसे होते हैं, वही समझ लो कि इस तरह का इसका सेक्शन है, ओके। तो ये हो गया आज का टॉपिक, और मैं आपको बताती हूँ फ्लावर में किस, ये फ्लावर, ये तो है ना फ्लावर, दिस इज फ्लावर, और यहाँ पे ये इस तरह से ये होते हैं। तो यहाँ पे होता है फीमेल, अगर फीमेल पार्ट होगा वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें स्टेमन और एंथर के बारे में हमने स्टेमन के बारे में पढ़ा, एंथर के बारे में पढ़ा, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फर्दर जो फीमेल ऑर्गन होगा या फिर इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट की स्पोर्ट्स किस तरह से बनते हैं उस बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज।